What is an atom? Atom is the smallest particle of any substance which is made up of mainly two parts. Number one, positively charged nucleus, which is very tiny, and the electrons revolving around the nucleus. दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले टर्म का मतलब समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। एक सिंपली एक मन में एक डेफिनेशन बना ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन्स का शहर है तो उसके बीचों बीच बहुत छोटी सी जगह में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये केमिस्ट्री की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। पहला है बोर-बरी स्कीम, या फिर हम इसको बोर-बरी रूल भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑफ़बाउ प्रिंसिपल। तो ये दो हमारे मेथड हैं। ये मेथड आप मान के चलिए ये क्लासिकल है, और ये मान के चलिए कि मॉडर्न है और बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। ये क्लासिकल है और ये है बेस्ड ऑन बोर्स atomic model. So in this particular video I am going to discuss Bohr-Bari scheme. It is mainly useful for class 9th and class 10th, but sometimes it is also useful for class 11th and 12th as well. So all the students should focus on this. अगर 11th 12th, क्योंकि मैं अभी तक ज़्यादातर जो वीडियो में बना रहा हूँ वो क्लास 11th और 12th के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनके मतलब की नहीं, उनको भी इसको देखना चाहिए। मैं बताऊँगा कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देखने का क्या फ़ायदा है। तो अगर हम लेके चले हैं अपना बोर-बरी स्कीम, तो इसको जानने के पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूँ। देखिए, इन 1913 रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल was given। 1913 में रदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल दिया गया था। एक्चुअल में इसमें बोर का बहुत कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट रदरफोर्ड के भी थे, तो इन दोनों का नाम इसके साथ जुड़ता है। इस मॉडल को इसीलिए हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। और मोटे मोटे तौर पे इस मॉडल में ये बताया गया कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स होती हैं, इनको हम ऑर्बिट्स कह सकते हैं, या फिर हम शेल कह सकते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा बोर-बरी स्कीम। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट शेल्स में इस बारे में बताया था बोर-बरी स्कीम। बोर और बरी
दो लोगों ने मिलके बताया था। तो मैं आपको बोरबरी स्कीम इसके पॉइंट लिखवाऊंगा और ज़्यादा मैं बहुत थ्योरेटिकल डिटेल नहीं लिखूंगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स और ऑर्बिट्स। इनको आप ये समझिए कि ये सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये जो शेल हैं इनको उन्होंने के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन से डिनोट किया और इसके लिए एक नंबर लगाया n, जिसको उन्होंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल के नंबर है, पहला 1 2 3 4 5 6 एंड सो। इनको उन्होंने बोला कि ये आपके अलग अलग शेल्स होती हैं। तीसरा इन्होंने रूल जो बताया, तीसरा उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू आपको मैं बता चुका हूँ, इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट हैज़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 1 हम लेके चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर। 2n स्क्वायर फार्मूला है, पहले शेल के लिए हम निकाल रहे हैं के शेल के लिए, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर हुआ तो वैल्यू आई 2। फिर हम n इक्वल टू 2 के लिए निकालें, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना आया, 8 आया। फिर हम n इक्वल टू 3 के लिए निकालें, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 आया एंड सो ऑन। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 2 8 18 32 एंड सो ऑन। आगे ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम आपको मिलेंगे वो 32 मिलेंगे, 32 से ज़्यादा किसी में नहीं होंगे। तो मैं इसको भी एक पॉइंट बना देता हूँ। For any shell, maximum possible electrons equal to 32। 32 से ज़्यादा किसी में नहीं हो सकती। उसके बाद हमने पांचवा पॉइंट लिखा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इक्वल टू 8। किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी वाले शेल में, वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहरी वाला शेल, सबसे आखिरी वाला शेल, उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। 8 से ज़्यादा किसी में नहीं होता। हर जगह 2n स्क्वायर नहीं लेके चलना हमको, ओके। उसके बाद बट in valence electron in valence shell more than 2 electrons are possible only when second last shell is कंप्लीटली फिल्ड। मतलब कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, लेकिन 2 से ज़्यादा तभी होंगे, वैलेंस शेल में 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब उससे पहले वाला यानी सेकेंड लास्ट शेल पूरी तरह से भर चुका हो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हुआ। पॉइंट नंबर 7,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड लास्ट शेल इज 18 but more than 8 when third last shell is completely filled. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड लास्ट शेल 18 होता है, लेकिन 8 से ज़्यादा तभी होते हैं जब थर्ड लास्ट शेल पूरी तरह से भर चुका हो। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, एक बार तेज़ी से ज़रा इनको देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस है छोटा सा, और न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो ये शेल वाइज ऑर्बिट वाइज अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इन ऑर्बिट्स को हम लोग के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन से डिनोट करते। ऐसे ही रैंडमली बोर और बरी ने के को सेलेक्ट कर लिया, ए बी सी डी भी वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने के लिया, के, एल, एम, एन, ओ। के का मतलब पहला शेल, एल का मतलब दूसरा शेल, इस तरीके से उन्होंने लिया, ठीक है ना। जैसे आप ये मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, तो ये पहला शेल है तो ये के हो गया, ये दूसरा शेल है तो ये एल हो गया, ये तीसरा शेल है तो एम हो गया। जैसे ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया एंड सो ऑन। ऐसे उन्होंने शेल को बनाया और इनके लिए एक नंबर दिया गया जिसको कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म क्वांटम वाज यूज्ड बाय बोर, और उन्होंने पहली बार यूज़ किया एक टर्म को क्वांटम टर्म। आगे आप देखेंगे कि क्वांटम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होल नंबर होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर पे आया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इक्वल टू 2n²। किसी भी शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2n² हो सकती है, वेयर n इज़ द रिलेटेड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मिनिमम इससे कम भी हो सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इक्वल टू 2n², n इक्वल टू 1 2 3 4। आप 2n² में n की जगह बारी बारी से पहले 1 रखिए, तो 2 × 1² वैल्यू आएगी 2, फिर n इक्वल टू 2 रखिए, 2 × 2² वैल्यू आएगी 8, 2 × 3² वैल्यू आएगी 18 एंड सो ऑन। ऐसे आप रखते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी पहले 4 शेल में 2, 8, 18, 32। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ रहे हैं, एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ रहे हैं, एन में 32 आ रहे हैं। उसके बाद 50 आते हैं मगर 50 होते नहीं हैं, ठीक है। फॉर एनी शेल मैक्सिमम, इसीलिए मैंने ये पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया। किसी भी शेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 32 हो सकते हैं, किसी भी कीमत पे 32 से आगे नहीं जाएगा। ये आप मेरी तरफ से बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, ठीक है, लास्ट शेल होता है। तो लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, उसमें 2n² रूल की ज़रूरत नहीं है। लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। और इन वैलेंस शेल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, 2 से ज़्यादा तभी होंगे व्हेन सेकेंड लास्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, जब उससे पहले वाला यानी सेकेंड लास्ट शेल पूरी तरह से भर गया हो। और 7वां पॉइंट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड लास्ट शेल इज़ 18। जैसे लास्ट शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड लास्ट की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन 8 से ज़्यादा उसमें 8 से ज़्यादा तभी होंगे जब थर्ड लास्ट शेल पूरी तरह से भर चुका हो, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने ये आपके पॉइंट्स हैं। एक मैं पॉइंट इसमें और लिख दे रहा हूँ, फॉर ऑल नोन एलिमेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल शेल्स इक्वल टू 7। 7 से ज़्यादा शेल किसी भी एटम में नहीं हो सकते। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो बोर और बरी ने बताई थी, कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं। जैसे एक पॉइंट नंबर 4 है,
एक पॉइंट नंबर 8 है। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये पॉइंट कहीं पर भी किसी भी बुक में रूल के तौर पे नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारे रूल्स आपके पास मोबाइल में हर समय रहें, आपको वीडियो खोल के पढ़ने की ज़रूरत ना चले। ओके, तो ये आपको बोरबरी स्कीम से रिलेटेड रूल्स हो गए। अब हमें करना क्या है कि अब हमको 1 बाय 1 सारे इलेक्ट्रॉन्स भर के देखने हैं। मैं जब 11th में बच्चे आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा 10th में आप लोगों ने कहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन करने सीखे, तो ज़्यादातर बच्चे बताते हैं कि हम लोगों को 30 तक सिखाया गया। इसका मतलब है कि बोरबरी स्कीम ज़्यादातर स्कूल्स में 30 तक सिखाई जाती है, और 30 तक सिखाने के लिए तो कोई रूल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप देखिए एटॉमिक नंबर 1 to 118, इससे ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी है एटॉमिक नंबर 118 तक की। तो मैं आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। चलिए 1, तो 1 का कॉन्फ़िगरेशन 1 का मतलब एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है के शेल में। 2 में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि पहला शेल है ये। जैसे कोई पूछे क्या है तो बोलो के है ये क्या है, बोलो ये भी के है, एक ही शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने लिया 3, तो 3 के लिए 2, 3 के लिए 3 नहीं रख सकते क्योंकि पहला शेल है, पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। तो 2 भरने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अगला शेल खुलेगा और 2,1 होगा। जैसे ये के हुआ तो ये आपका एल हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर 4, ये हमारा एटॉमिक नंबर है और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जो 4 है तो 2,2, 5 है तो 2,3, 6 है तो ये मैं करता चला जा रहा हूँ। ऐसे मैं क्यों करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। तो हमारे लिए तरीका बहुत सरल है। हमने कैसे शुरू किया, 1, फिर 2, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। इतना क्यों किया हमने, करना पड़ेगा हमको। अब 11 आया, अब 11 के लिए हमने किया 2,9, बोला ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट शेल है ये, और लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तब क्या करें हम, तब देखते गए क्या करते हैं। तब हमको अगला शेल खोलना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2,8,1, मतलब ये के है शेल, ये एल है, ये 1 है, एम है। मतलब कहानी कुछ ऐसे होगी, +11 न्यूक्लियस में हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 11 ये आपके सामने है। ये पहला शेल हो गया के, ये दूसरा शेल हो गया एल, ये तीसरा शेल हो गया एम। अब 11 के बाद हम 12 पर आए, 2,8,2 कर सकते हैं 2,8,3। क्यों, ये लास्ट शेल है और लास्ट शेल में हम 8 तक भर सकते हैं, और 2 से ज़्यादा तभी भर सकते हैं जब उसके पहले का पूरा भरा हो। तो 2 से ज़्यादा 3 क्यों कर दिए, क्योंकि सेकंड शेल में इसके पहले वाला जो शेल है वो सेकंड शेल है, उसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। 14 हुआ तो 2,8,4, 15 हुआ 2,8,5, 16 हुआ 2,8,6, 17 हुआ 2,8,7, 18 हुआ 2,8,8, 19 हुआ, मतलब 2,8,8,1, 2,8,9 हमने पहले करके देखा, 2,8,8 to 10 और 19, मगर हम ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। क्या करेंगे फिर हम, 2,8,8,1 अगला शेल हम खोल देंगे। फिर क्या करेंगे 20 में, 2,8,8,2, 2 क्यों किया भैया, अब इसमें भरेंगे 2। उसके बाद 21, 2,8,8,3, मगर ये हम नहीं कर सकते। ये नहीं वाले बहुत ध्यान देना,
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा तभी रखोगे जब इसके पहले का पूरा भरे। इसके पहले वाला जो शेल है, मतलब सेकंड लास्ट शेल है, वो एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल है। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18, जब इसमें 18 हो जाएंगे तब यहाँ पर थर्ड वाला जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें देखते चलिए। अब हम आते हैं 21 पहले आते हैं, जाएगा 2 8 8 1 2 8, और यहाँ पर ये सॉरी 2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 8 8 2, तो अब यहाँ नहीं भर सकता, यहाँ भरेगा क्योंकि ये अभी पूरा नहीं भरा है, इसमें 18 तक जा सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 8 9 2 होगा, है ना। ऐसे ही 22वां क्या होगा 2 8 10 2 होगा। 23rd क्या होगा 2 8 11 2 होगा। 24 क्या होगा 2 8 12 2 होगा, गिनते भी चलें। ठीक है, 2 8 13 2 होगा। 2 8 14 2 होगा। 2 8 15 2 होगा। 2 8 16 2 होगा। 2 8 17 2 होगा। 2 8 18 2 होगा। 10 12 8 20 10 30, ठीक है 30 पहुंच गए हम। अब अगर हम 31 को 31 को करते हैं तो हमने कहा 2 8 18 3, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भैया, 18 भर चुके हैं, ये इसके पहले वाले में 8 से ज़्यादा हो चुके हैं, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा है तो यहाँ 8 तक जा सकते हैं। तो 31 हुआ, 32 क्या हुआ 2 8 18 4, 33 क्या हुआ 2 8 18 5, 34 2 8 18 6, 35 2 8 18 7, 36 2 8 18 8, 37, ध्यान से देखिएगा 2 8 18 9 नहीं कर सकते हैं, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 से ज़्यादा किसी में नहीं रख सकते हैं। तो इसका सही क्या होगा, मतलब इसके पहले भर नहीं सकते क्योंकि ये पूरा भर चुका है लबालब। तो अभी इसको 8 रखेंगे और नया शेल खोलेंगे, ये 5वां शेल खुल गया, मतलब KLMNO, ओ शेल खुल चुका है। फिर IM 38 2 8 18 8 2, 39 2 8 18 8 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें 3 आप भर रहे हो, 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब उसके पहले फुलफिल हो चुका होगा, और उसके पहले वाला जो शेल है यानी सेकेंड लास्ट शेल वो एक्चुअल में 4th शेल है, और 4th शेल में मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। 32 जब तक इसमें नहीं होंगे तब तक ये 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा 39 का 2 8 18 8। अब यहाँ पर देखो हम रखेंगे 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं 9। क्यों कि जो हमारा सेकेंड लास्ट शेल है, सेकेंड लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, और 8 से ज़्यादा तभी होंगे जब उससे पहले पूरा भर चुका हो। तो ये पूरा भर चुका है तो हम इसी में भरते जाएंगे। अब 2 8 18 10 2 10 20 28 38 40, ठीक है 41 2 8 18 11 2, 42 2 8 18 12 2, 43 2 8 18 13 2, 44 2 8 18 14 2, 45 2 8 18 15 2, 46 2 8 18 16 2, 47 2 8 18 17 2, 45 46 48 सॉरी 2 8 18 18 2, 49
2, 8, 18, 19 2 कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेकेंड लास्ट शेल में मैक्सिमम हम 18 रख सकते हैं, 18 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम 49 में आएंगे तो 2, 8, 18 इस पे हम 3 कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला पूरा तो नहीं भरा है, लेकिन हम इसको पूरा यहाँ तक ले सकते हैं। 50 में आए 2, 8, 18 और 4, ये 50 तक हुआ। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो 50 तक का तो काम बन जाएगा। उसके आगे अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब अगर हमने देखिए एटॉमिक नंबर 50 लिया था, ये वैसे 10 का होता है। अब हमको अगर डायरेक्ट 50 का करना होता तो हम लिखते 2, 8, 18, 4। अब हम आगे चलते हैं 51, 2, 8, 18, 5, 52, 2, 8, 18, 6। भैया सेकेंड लास्ट में 18 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, हालांकि ये चौथा है, यहाँ 32 तक मैक्सिमम भर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पे डालते जाएंगे 52। उसके बाद 53 हुआ, 2, 8, 18, 7, 54, 2, 8, 18, 8। अब ये पूरा भर चुका है। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जाना शुरू करेंगे। अगर देखिए आप लोगों में से किसी को ऑफ-बाउ कॉन्फ़िगरेशन आता है, मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑफ-बाउ कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। मान लीजिए 55 होता, फाइव P6 6S2। जैसे मैं यहाँ तक मैं भर रहा हूँ 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48, 54, 54, 1, 55। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन 6S में जा रहा है, मतलब कि छठवां शेल शुरू हो रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है ना कि यही बस मेथड हमारा होता है, पुराना मेथड में कोई दमी नहीं होती है। ये वही चीज़ यहाँ पर भी निकल रही है। यहाँ पर जब हम 55 करेंगे, देखिए 2, 8, 18, देखिए यहाँ 19 कर नहीं सकते हैं, यहाँ 9 कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास क्या चाह रहा है, इसी के आगे एक सेल खोलेंगे, फिर हम 56 पे आएंगे, 2, 8, 18, 8, 2। अब 2 से ज़्यादा तब करेंगे जब इसके पहला पूरा भर चुका होगा। इसके पहले पूरा भरने के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। 2, 8, 18, 9, 2, 58, 2, 8, 18, 10, 2, 59, 2, 8, 18, 11, 2, 60, 2, 8, 18, 12, 2। और इस तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे, ये कहाँ तक जाएगा मामला, 18 तक जाएगा। अब मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, 2, 8, 18, फिर 18 होगा, फिर ये भरना शुरू होगा, और इस तरीके से हम और आगे बढ़ते जा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे 30 तक करते हैं, आप अगर इसको चाहो तो पूरे तक करके आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत इतनी ही रहती है। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन रूल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। बाकी इसके बाद का जो वीडियो है, आज का तो वीडियो इतना ठीक है, इसके बाद के वीडियो में, इसके पार्ट 2 में जब मैं आऊँगा तब आपको ऑफ-बाउ कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा, और फिर ये 60 के आगे वाले मैं वहाँ पे भी लेके चलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।